सर हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जीरो टू हीरो क्लास में स्वागत है। जैसे कि आज तक की क्लास जो हुआ है, मेरा जो पिछले लेक्चर हुआ है, जो दोस्त अभी तक मेरा वो पिछले लेक्चर नहीं देखे, कृपया वो पिछले लेक्चर देख के आए इस लेक्चर में, ठीक है। तब आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तब आप एक एक पॉइंट को आपको क्लियर समझ में आ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम लोग जैसे फिगर पढ़े हुए थे, पिछले क्लास में फिगर देखे थे। जैसे कौन सा फिगर देखे थे, समतल दर्पण जैसे बनाए हुए थे। जैसे अभी भी आपको फिगर मतलब बोर्ड पे बोल लें कंप्यूटर महाशय जी को लगा देने के लिए, कंप्यूटर महाशय जी वो फिगर एक बार लगा दीजिए, ताकि वो जो है ना वो रिकैप करके वो आदमी उसको देखे, फिर से एक बार रिकैप हो जाए कि हाँ सर ये फिगर हम लोग तो पढ़े हुए थे, ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। वो फिगर जैसे वहाँ पे है, आप लोग को देख रहे हैं। जैसे वो फिगर वहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अवतल या सॉरी क्या है, यहाँ पे एक दर्पण है, ये परावर्तक सतह हो गया ना। यहाँ पे एक आदमी खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक आदमी खड़े हैं, ये यहाँ पे एक आदमी खड़े हैं, ठीक है जी। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी खड़े हैं, ठीक है। फिर उसका जो दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो सेम टू सेम बन रहा है ना। इसका प्रतिबिंब जैसे बन रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग देख रहे थे, ये कोई वस्तु है या व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक है। ये दर्पण हो गया। ये जो जब मेरा दर्पण पे जो बनता है, वो क्या बनता है, उस पर क्या बनता है, जैसे आईने पे है, जैसे हम लोग आईने में मुंह देखते हैं, आईने पे जो बनता है उसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब। वो आकृति जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में आप लोग को इस फिगर जो है ना, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम आप लोग को एक एक पॉइंट बताए थे। लेकिन आप लोग को आज मैं ये बताने वाला हूँ कि आखिर प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। आखिर प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है, प्रतिबिंब होता क्या है। फिर अगले लेक्चर में देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, ठीक है। आज तक की ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो उससे रिलेटेड पढ़ाते आ रहे हैं आपको, ठीक है। ताकि जैसे ये आपको फिगर बताए थे, ठीक है, लेकिन फिगर बताने के बाद प्रतिबिंब आया था और दर्पण आया था। तब हम देखने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में और अच्छे से पॉइंट को समझने भी वाले हैं। ये फिगर आपको जैसे बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग को पिछले लेक्चर में भी बताया गया था कि इस फिगर के बारे में, ठीक है, कैसा बनता है। जैसे एक आईने हैं, एक व्यक्ति वहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। खड़े होने के लिए जो होता है ना, उस व्यक्ति का प्रतिबिंब सेम टू सेम बनता है, ठीक है, सेम टू सेम बनता है। वही प्रतिबिंब आज हम पढ़ने वाले। आखिर प्रतिबिंब जो बनता है, आखिर प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। इस प्रतिबिंब को देखने के लिए चलिए देखते हैं, प्रतिबिंब को देखते हैं आखिर प्रतिबिंब होता क्या। उम्मीद करते हैं कि इस फिगर से आप कुछ याद आता होगा पिछले क्लास की लेक्चर का, ठीक है। जैसे प्रतिबिंब आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। प्रतिबिंब को देखने के लिए हम आजकल सारा का सारा दोस्त हम लोग आईना रोज़ देखते ही हैं। आईना में चेहरे आईना में अपने चेहरे देखते ही हैं, सुबह या शाम या दोपहर, कोई भी टाइम में एक टाइम आता है उन चेहरे देखते ही हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, ठीक है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब जो होता है दोस्तों, प्रतिबिंब का मतलब जो होता है ना, हम बोलते हैं आकृति। जो आकृति बनता है ना, वही मेरा प्रतिबिंब कहलाता है ना। जो आईने में जो आकृति मेरा बन रहा है उसी को हमने क्या बोला, प्रतिबिंब बोल दिया, ठीक है दोस्तों। इसको क्या होता है, इसका मतलब जो हो गया ना आकृति, इसका मतलब हो गया आकृति। या जो फोटो बनता है, मतलब आईने में जो बनता है ना मेरा आकृति, वो उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे प्रतिबिंब का हमको समझने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले आईने लेंगे। एक आईने को क्या करेंगे, हम उस पर देखेंगे। उस आईने को देखने के लिए जैसे कि अभी जो फिगर बताए हैं आप लोग को, जैसे कि एक व्यक्ति खड़े आईने के सामने खड़े हैं, व्यक्ति खड़े हैं, जो आईने पर बन रहा है उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो उसी का हम डिफिनीसन लिखते हैं, किसके अकॉर्डिंग,
वो फिगर के अकॉर्डिंग जो आप लोग को अभी तक बोर्ड पे लगा ही है वो फिगर, ठीक है। प्रतिबिंब उसके अकॉर्डिंग हम फिगर मतलब उसके अकॉर्डिंग हम डिफिनीसन देखेंगे, ताकि आप लोग भी डिफिनीसन के अकॉर्डिंग को इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग से कभी या कोई भी आदमी पूछे प्रतिबिंब क्या है तो आप लोग जल्द ही बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे प्रतिबिंब क्या है, यदि किसी क्या कौन सा मतलब यदि किसी दर्पण ना, यदि किसी दर्पण पर पड़ने वाले दर्पण पर पड़ने वाले क्या कोई भी वस्तु है ना, या हम कोई भी व्यक्ति हो गया, यदि किसी दर्पण पर पड़ने वाले वस्तु, क्या हो गया दोस्तों, यदि किसी दर्पण पर पड़ने वाले वस्तु जो भी बनते हैं, या हम खड़े हो जाए या कोई भी वस्तु आके वहाँ पे खड़े कर दे, ठीक है। वस्तु को जब वहाँ पे रख देते हैं दर्पण के सामने, या हम खड़े होते हैं या कोई भी वस्तु को खड़े कर देते हैं, या वस्तु को रखने पर बने प्रतिबिंब को ना, यदि किसी दर्पण पर रखने वाले वस्तु को यदि किसी दर्पण पर पड़ने वाले वस्तु को रखने पर, दर्पण पर पड़ने वाले जो होते हैं ना वस्तु को रखने पर बने प्रतिबिंब को, बने आकृति को प्रतिबिंब बोलते हैं। जो प्रतिबिंब पर मेरा आकृति बनता है ना उसी को हम प्रतिबिंब बोलेंगे ना। बने आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि वहाँ पे आप लोग एने देखे हैं, एने वही फोटो जो फोटो है वही फोटो लगा, ठीक है। यदि किसी दर्पण पर पड़ने वाले वस्तु को रखने पर, यदि किसी एक दर्पण है, एक दर्पण के पर पड़ने वाले कोई भी वस्तु को अगर सामने में रख देते हैं तो उसके वस्तु को रखने पर उसमें जो बनता है ना आकृति, उसके सामने जो आकृति बनता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए वहाँ पे आप लोग को अभी तक फोटो लगा ही है, ठीक है। जैसे ये हम खड़े हुए हैं, ठीक है। ये कहाँ खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं ना। ये हम कहाँ खड़े हैं, ये क्या है, एक दर्पण है, ठीक है। एक यहाँ पे दर्पण है, इसको क्या बोल लेंगे, दर्पण, ठीक है। इसमें जो मेरा प्रतिबिंब बन के आएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। इसीलिए ये इसी से रिलेटेड यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखे हैं। ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं यदि किसी दर्पण पर पड़ने वाले वस्तु, ये कोई वस्तु हो गया, ठीक है। ये कोई वस्तु हो गया, वस्तु को जब उसके सामने रख दिए जाते हैं तो रखने पर जो मेरा बनता है आकृति, मतलब जो दर्पण पर आकृति बनता है, इसको बोलते हैं आकृति जो बनता है, या आकृति जो बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इस फिगर के अकॉर्डिंग भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब का टाइप्स कितना होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं और प्रतिबिंब का टाइप्स देखते हैं।
जैसे दोस्तों प्रतिबिंब हम लोग अभी पढ़े हैं, हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब का कितना टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग प्रतिबिंब का 2 टाइप्स होते हैं, हम लोग जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तुम लोग नहीं जानते हैं ना, अभी जान लेते हैं। पहला टाइप्स कौन सा होता है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरा जो होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए? आभासी भी बोल सकते हैं और काल्पनिक भी बोल सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। जैसे देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके मतलब आप लोग क्या समझे? जैसे हम लोग बोले वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले इसका डिफिनीशन निकाल देते हैं, तब उसका पॉइंट एक एक पॉइंट को लिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं और लिखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या, ठीक है। पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे आके मिलती हैं, बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। क्या दोस्तों लिखें? किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन दोस्तों आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि परावर्तन के बारे में पता होगा, लेकिन अपवर्तन के बारे में आपको पता नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आपको अपवर्तन अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। अपवर्तन दूसरा चैप्टर का नाम है अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन जैसे पहला चैप्टर का नाम है, इसीलिए इस तरीक़ा से दूसरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को समझ में नहीं आता होगा अपवर्तन कहते हैं, लेकिन हम आप लोग को फिगर के अनुसार एक एक पॉइंट को समझाएंगे, ठीक है। अपवर्तन होता क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पे भी लिख देते हैं डिफिनीशन। क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें परावर्तन, कंप्यूटर मास्टर जी दिख रहा है,
परावर्तन तथा अपवर्तन अपवर्तन के बाद मिलती हैं या अपवर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, हम उसे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब पहले समझते हैं। ठीक है, इसमें भी अपवर्तन आया। ठीक है, इसमें भी अपवर्तन एक ऐसा पॉइंट होगा जो आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन ये जो सारा पॉइंट होगा आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे चलते चलते हैं, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्या करेंगे, हम सबसे पहले अवतल दर्पण लेंगे। अब ये भी नहीं पढ़ा है कि अवतल दर्पण होता क्या है, ये भी पता नहीं होगा क्या अवतल दर्पण होता क्या है, ये भी नहीं पता है ना अवतल दर्पण होता क्या है। एक क्या करते हैं दोस्तों, हम अवतल दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण ले लिए। अवतल दर्पण लेने के बाद हम क्या किए, अवतल दर्पण लेने के बाद एक बिंदु स्रोत जो बोल रहे हैं, परिभाषा जो बोल रहे हैं, परिभाषा के अनुसार हम चलेंगे। क्या बोल रहे हैं परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें, एक बिंदु स्रोत हो गया। ठीक है, ये हो गया, मान लेते हैं ये हो गया एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें। ठीक है, प्रकाश की किरणें, परावर्तन मतलब क्या बोलते हैं, परावर्तन किसे बोलते हैं, किसी भी वस्तु से टकराने के बाद वापस लौटते हैं ना। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फिर अपवर्तन होते हैं। ठीक है, अपवर्तन मतलब क्या, अपवर्तन मतलब क्या, परावर्तन के बाद होते हैं ना परावर्तन। जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, या कोई क्या मान लिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, इसको कोई वस्तु मान लीजिए, कोई वस्तु मान लीजिए या ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ठीक है, वस्तु, यहाँ पे क्या करेंगे, अपवर्तन के बाद वो एक ही बिंदु पे मिलते हैं ना। फिर क्या करेंगे दोस्तों, जैसे क्या करेंगे, जैसे ये क्या हो गया, परावर्तन ना, परावर्तन के ना, परावर्तन। चलो इसको और आगे खींचते हैं, ये जाने वाली किरण होगी, जाने वाली किरण। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, होता होगा कि नहीं होता होगा, लेकिन आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, जिसे ये अवतल दर्पण है, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, इसको मान लेते हैं ओ और इसको मान लेते हैं ओ। जैसे ये हो गया पी किसको बोलते हैं, ध्रुव को बोलते हैं पी। ठीक है, ये एफ हो जाता है। ठीक है, एफ कौन होता है दोस्तों, ये होता है एफ, जिसको बोलते हैं फोकस होता है ना, फोकस होता है ना। सी हो गया, जिसको बोलते हैं केंद्र बोलते हैं ना, केंद्र बोलते हैं ना दोस्तों। ये एफ हो गया, ये इसको इसको बनाते हैं अच्छे से।
ठीक है। अगर ये फिगर नहीं समझ में आया तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, एक और फिगर भी आप लोग को सामने लगाएंगे, ठीक है, ताकि वो फिगर से आप क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे ये फिगर हो गया, ये आ रही किरण ना, ये जाने वाली किरण हो गया ना। तो ये जो एक बिंदु पे आके मिलती है ना, ये एक बिंदु पे आकर मिलती है, एक बिंदु पे जो आके ये मिलती है ना, ये एक बिंदु पर आके मिलती है ना, इसी को क्या बोलते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब। इसी को क्या बोलेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या आप पढ़ो, फिर से पढ़ो। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें क्या बोलते हैं दोस्तों, देखो जैसे जैसे वैसे वैसे हम बता रहे हैं। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है ना, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें जब किसी अवतल दर्पण पे पड़ रही है, पड़ने के बाद किरणें आ रही है, किरणें जा रही है ना, फिर क्या होता है, परावर्तन के बाद, मतलब परावर्तन मतलब क्या है, कोई लाइट जैसे आईने पर पड़ रहा है, आईने के बाद पड़ने के बाद वापस वो लौट जाती है ना, ये जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पड़ने के बाद क्या होती है, प्रकाश की किरणें वो लौट जाती है, लौट जाती है ना किरणें। फिर क्या तथा अपवर्तन, अपवर्तन मतलब ये किरणें, ठीक है, अपवर्तन के मतलब ये किरणें, अपवर्तन के मतलब क्या, जो फोकस से होके गुजरती है या जाती है, जो फोकस से होके जाती है, ठीक है, जो फोकस पॉइंट से होके जाती है ना, उसे अपवर्तन, फिर उसी माध्यम में लौट जाती है ना। जो अपवर्तन और परावर्तन की पॉइंट के बीच की दूरी जहाँ पे कट रही है, जो लाइन कट रही है उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। इसी लाइन को क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है, जो एक बिंदु पे आके मिल रही है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। अब क्या देखे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब देखते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता कैसा है, ठीक है। जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब समझते हैं, ठीक है। जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी या वस्तु रखना पड़ेगा। जैसे कोई भी वस्तु यहाँ पे रख दिए या ऑब्जेक्ट रख दिए, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ना दोस्तों, इसी का नाम है इंग्लिश में वस्तु, क्या नाम है, ऑब्जेक्ट रख दो, वस्तु रख दो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको क्लियर होता होगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें ना, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हमको होती हैं, उसको क्या बोलेंगे। जैसे देखिए, ये किरण आ रही है ना, ये किरण आ रही है ना, ये किरण आ रही है ना, जा रही है ना किरण, ये किरण जा रही है, और ये किरण जा रही है, ये किरण जा रही है ना। फिर क्या होती है, परावर्तित होगी ना, परावर्तित भी होगी, परावर्तित भी होगी, परावर्तित भी होगी, परावर्तित भी हो रही है, परावर्तित भी हो रही है। फिर क्या कर रहा है, ये पॉइंट जो है ना, ऑब्जेक्ट का जो ये पॉइंट है, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी वस्तु का जो ये पॉइंट है, इसका प्रतिबिंब जो पीछे बनेगा वो सेम टू सेम बनेगा ना, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर जो प्रतिबिंब बनता है वो एक पॉइंट पे आके मिलती है ना, एक बिंदु से होकर गुजरती है, एक बिंदु से होकर गुजरेगी, तो ये वस्तु इससे गुजरेगी और ये वस्तु इससे गुजरेगी, ये वस्तु इससे होकर जाती है ना। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। हम आपके सामने एक वीडियो लगाएंगे, जो अब हम समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब रियलिटी में होता क्या है। आभासी प्रतिबिंब, यदि दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर विचलित होती हैं और पीछे की ओर बढ़ाने पर दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और सीधा बनता है।
अगर किसी वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने व उल्टा बनता है। देखो ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को आज जो है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब से परिचित करा रहा हूँ। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। देखो ध्यान से, ये हम लोग का मोमबत्ती है, ठीक है, और ये जो है देख रहे, ये हम लोग का दर्पण है। ठीक है, और ये दर्पण से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इस मोमबत्ती का, ये जो हम लोग मोमबत्ती देख रहे हैं, दर्पण में देख प्रतिबिंब कैसा नजर, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। ठीक है, अब देखना, इसको जो है, इसका जो प्रतिबिंब है इस दर्पण से जो है ना, देखना इधर बनेगा पर्दे पर। ये हम लोग का एक पर्दा ले लिए हैं, ये हम लोग का कागज़ है, इस कागज़ को हमने पर्दा बना दिया है। ठीक है, अब देखो इस पर्दे पर जो है इस मोमबत्ती का, यही वाला जो हम लोग मोमबत्ती देख रहे हैं, ये वाला जो मोमबत्ती चल रहा है, इसी का प्रतिबिंब यहाँ है। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब देख रहे हैं, देख इस मोमबत्ती में हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ है ज्वाला, और इधर देखो ये उल्टा बना है, उल्टा बना है ना, देख रहे हो। तो ये जो हम लोग इस मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है वो हम लोग का पर्दे पर मिल रहा है। किसके माध्यम से? इस दर्पण के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो प्रतिबिंब है, जिस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम लोग इसी में देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इस दर्पण को हटा लिया। ठीक है, इस दर्पण को हटा के हम ये दूसरा वाला दर्पण डाल दिए। ठीक है, अब देखो इस दर्पण में ध्यान से देखना, देख इस दर्पण में देखेंगे, दर्पण के पीछे में प्रतिबिंब बन रहा है ना, बन रहा है ना। तो ये हम लोग का मोमबत्ती हो गया, और यहाँ हम देखेंगे ये दर्पण के पीछे इस मोमबत्ती का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बना, इसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसको क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, और ये प्रतिबिंब, इसको हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, इसको किसी भी पर्दे पर हम लोग नहीं उतार सकते। ठीक है, समझ में आई की बात। तो ये हुआ वास्तविक प्रतिबिंब, और ये वाला जो है पर्दे पर कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उधर से जो है रोशनी आ रहा है ना। ठीक है, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं करते। पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जैसे एक हो गया, जैसे पर्दे पर प्राप्त होने के मतलब क्या हो गया, जैसे एक क्या हो गया, यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है, एक क्या हुआ, यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है ना, मोमबत्ती जल रही है। ठीक है, वहाँ यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है ना, ये क्या जल रही है, यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है, यहाँ पे जल रही है ना मोमबत्ती। जब यहाँ पे मोमबत्ती जब जल रही है, एक यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कौन सा दर्पण लेते हैं? अवतल दर्पण। जब हम यहाँ पे अवतल दर्पण यूज करते हैं, तो यहाँ पे अवतल दर्पण ले लेते हैं हम। कौन सा दर्पण लिए दोस्तों? अवतल दर्पण लिए, आपके सामने ले रहे हैं। यहाँ पे जब हम अवतल दर्पण को यूज करते हैं, अवतल दर्पण को जब हम यूज करते हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण को यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण को यूज करते समय एक यहाँ पे पर्दा लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है दोस्तों? यहाँ पे पर्दा लगा रहता है। ठीक है, पर्दा लगा रहता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे अगर अवतल दर्पण रखने के बाद इसका प्रतिबिंब जो बनता है ना, ये जो पर्दे पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों, यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है कि ऐसे जल रहा है, ठीक है, उल्टा जल रहा होगा,
उल्टा जल रहा होगा, उल्टा जल रहा होगा। जैसे कि आप लोग वो भी वीडियो में भी देखे थे कि उल्टा जल रहा था, ठीक है। ये जो पर्दे पर प्राप्त होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप लोग वीडियो भी इससे पहले भी देखे हैं, ठीक है, इससे पहले वीडियो देखे हैं और वीडियो के साथ आप लोग फिगर भी देख रहे हैं। फिगर भी यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे जब अवतल दर्पण यहाँ पे रखते हैं, अवतल जैसे एक मोमबत्ती हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, इसको पर्दे पर प्राप्त करने के लिए अगर देखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या करते हैं दोस्तों, हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब कोई भी दर्पण के सामने रखने पर आभासी सीधा बनता है, आभासी और सीधा हमारा बनता है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब जो होगा ना आभासी और सीधा बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा ना हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, हमेशा उल्टा बनेगा और इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। जैसे कि इसका भी फिगर जैसे देख रहे हैं, इसका भी फिगर जैसे देख रहे हैं आप, काल्पनिक प्रतिबिंब का भी फिगर देख रहे हैं। इसको मिटा दे क्या, उम्मीद करते हैं कि ये सारा मिटा दे क्या, ये सारा मिटा दे क्या, चलो ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन मिटा देते हैं, ठीक है। ये आपको ये पता नहीं चलता होगा कि अवतल दर्पण आखिर होता क्या है। जब हम दर्पण स्टार्ट करेंगे तब हम अवतल दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे, तब वहाँ से भी क्लियर हो जाओगे। इसीलिए हम ये भी एग्जाम्पल दी आप लोग के सामने, वो वीडियो भी चलाए आखिर वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। क्योंकि ऐसा फिगर जब देते हैं तो हम लोग यहाँ से क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये भी फिगर हम यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग वहाँ पे वीडियो भी चलाए और आपके सामने फिगर भी लाए। जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब को याद करने के लिए हमको क्या करना है, एक आईने रखना है, ठीक है, आईने के सामने रखना है, ठीक है। जैसे ये हम खड़े हो गए, जैसे ये हम खड़े हो गए ना, जैसे ये हम खड़े हो गए, ये हम खड़े हो गए, यहाँ पे क्या लगा है, दर्पण लगा है ना। तो इसमें जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा सेम टू सेम बनेगा ना, इसमें जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा सेम टू सेम प्रतिबिंब बनेगा। ये आईने में जो प्रतिबिंब बनेगा मेरा सेम टू सेम प्रतिबिंब बनेगा ना, ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब बनाने के बाद ये जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ये उल्टा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर चेक करके भी बता दिया आपको, वीडियो के अनुसार भी आप लोग देख लिए हैं, सीख लिए हैं कि उल्टा वहाँ पे बनाने के बाद वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे बनाने के बाद वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि आप लोग के सामने वीडियो जो चला होगा, उस वीडियो में एक होगा समतल दर्पण या दर्पण होगा, ठीक है। उसके पास जब मोमबत्ती को जला दिया जाता है ना, तो शीशे में देखते हैं तो वही मोमबत्ती सीधा जल रहा है और काल्पनिक भी, ठीक है, जिसको आभासी बोलते हैं, आभासी सीधा भी, ठीक है, आभासी सीधा भी जल रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं और इसका भी फिगर आप लोग को वहाँ पे बोर्ड पे लगा होगा, ठीक है, इसका भी फिगर वहाँ पे बोर्ड पे लगा होगा। फिगर के अनुसार आप लोग समझिए। एग्जाम में ये भी पूछता है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर पूछता है। सबसे आखिर यही क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर अगर बताना होगा, अगर ये दोनों फिगर याद नहीं होगा तो ये फिगर बना देना है और ये फिगर बना देना, जैसे आप लोग बोर्ड पे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं और हम देखते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में कुछ अंतर लिख लेते हैं, ठीक है। अंतर क्या है, इसको यही अंतर अगर लिखना है ना हमको, तो ये पॉइंट भी लिखना है अंतर में, और कुछ कुछ पॉइंट भी और लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं, ये फिगर मिटा के हम इस पे पॉइंट लिखते हैं, नीचे हम पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। वही मेरा अंतर 5-5 लिख देंगे, वही मेरा अंतर भी हो जाएगा। जिसके ये मिटा है, ठीक है, ये मिटा देते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो हम बनाए, क्या बनाए दोस्तों, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं ना, तो क्या होगा, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं।
इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं ना, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे ऐसे होगा ना, ये उल्टा लिख दिए, पर्दे में ये नहीं होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा ना, इसमें उल्टा बनेगा ना, इसमें जो होगा मेरा प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा ना वस्तु की अपेक्षा, इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता। लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब होगा सीधा बनेगा ना, इसमें प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक, जिसको सीधा और आभासी जिसको बोलेंगे, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब जो होगा ना आभासी और सीधा बनता। इसमें आभासी और सीधा बनता है। और दोस्तों क्या होगा, इसे ये जो बनते हैं ना, दर्पण के सामने बनते हैं ना, इसे दर्पण के सामने प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ये पीछे बनते हैं ना, दर्पण के पीछे बनते हैं, जैसे आईने में मुंह देखते हैं तो पीछे बनते हैं ना, इसे क्या होगा, दर्पण के पीछे प्राप्त किया जा सकता है, पीछे प्राप्त किया जा सकता। दिख रहा है कंप्यूटर महाशय जी, दिख रहा है क्या नीचे वाला, कितना लाइन नहीं दिख रहा है, एक लाइन, सकता है ये नहीं दिख रहा है, किया जा सकता है, इसे दर्पण के पीछे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसमें किया जा सकता है वो लिखना है, जो कट रहा है ना वो किया जा सकता है, ठीक है, वो लिखना। इसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये भी नहीं दिख रहा है, पूरा लाइन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये भी दिख रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये सारा अगर इसमें अंतर पूछा जाए तो अंतर जैसे काल्पनिक, वो वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब लिखेंगे, ये पॉइंट भी लिखेंगे और फिगर भी हम बना देंगे, ठीक है, फिगर भी बना देंगे हम, ताकि यहाँ फिगर से भी हम क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका जो यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ हॉल वूल कभी गए हैं दोस्तों हम लोग, जैसे मूवी वूवी देखने जाते हैं तो उसके पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो भी शादी उदी में कैमरा वाला आते हैं ना, जो कैमरा लेके आते हैं ना, उसमें भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, कैमरे में भी प्राप्त किया जा सकते हैं। और आँख में जो रेटिना होता है ना, उसमें भी ये प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर भी बनता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। इसका यूज हो गया, इसका यूज भी लिख दे क्या, इसका यूज, जैसे ये फिगर मिटा रहे हैं आप लोग को तो वहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये दोनों फिगर जरूर बनाना है, ठीक है, दोनों फिगर बनाना है। इसका प्रयोग मतलब यूज लिखते हैं,
यूज पहला किसका यूज लिख रहे हैं दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब का यूज है, ठीक है। पहला सिनेमा हॉल के पर्दे पर ना, सिनेमा के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त करते हैं, प्राप्त किया जा सकता। और कहाँ करते हैं दोस्तों? कैमरे में भी करते हैं ना, कैमरा में, कैमरा। फिर तीसरा दोस्तों, तीसरा कहाँ है प्राप्त? आँख के रेटिना पे करते हैं ना, आँख के रेटिना के रेटिना पे प्राप्त किया जा सकता है, आँख के रेटिना पर प्राप्त करते हैं। किया जा सकता है। इसका यूज हो गया, ठीक है। इसका यूज तो जो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। इसका प्रतिबिंब तो सीधा, जैसे हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं, उसमें किया जाता है। जैसे हम लोग ऐने यूज करते हैं, उसमें ये यूज किया जाता है, समतल दर्पण के रूप में किया जाता है। जैसे हम लोग रोज़ ऐने में मुंह देखते हैं, उसमें यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना तक आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, उस पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना जो सारा बताए, ये जो प्रतिबिंब टॉपिक था, ये प्रतिबिंब का पूरा डिफिनीशन बताए, फिगर के अनुसार बताए। जो वास्तविक प्रतिबिंब इसका टाइप्स था, और काल्पनिक प्रतिबिंब का फिगर भी बताए, दो फिगर बताए। अगर वो फिगर समझ में नहीं आए तो कोई घबराना नहीं है। अपवर्तन नहीं समझ में आया तो कोई भी घबराना नहीं है, ठीक है। अपवर्तन के बारे में अगले जो चैप्टर है उसको चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे सिर्फ खाली ये याद करने के लिए, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब को सिर्फ ऐसा याद करो जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। बस सिर्फ यही है। जिसको पर्दे पर प्राप्त करेंगे उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे उसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है। यही होता है ना। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे उसको पर्दे पर, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे मोमबत्ती का एग्जांपल लेके आप लोग को बताए थे, वहाँ पे भी अभी भी फोटो भी लगा हुआ है, ठीक है। मोमबत्ती का एग्जांपल लेके फोटो बने थे, उसका प्रतिबिंब जो बनता है पर्दे पर ना, उल्टा बनता है। इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। इसे दर्पण के सामने प्राप्त किया जा सकता है, उसके दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि इसका यूज भी बताए हैं अभी तक। ये इसमें क्या होता है, इसका अंतर पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर आखिर होता क्या है, ठीक है। इसीलिए हम आपको पॉइंट भी 3-4 पॉइंट भी लिखा दे, और फिगर के अनुसार आपको बता देना है। यूज भी लिखा दिए, यूज भी बता देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। क्या प्रतिबिंब पढ़ लिए तो क्या पढ़ना है बच गया। जब हम ऐने में मुंह देख रहे थे उसको क्या बोलेंगे? दर्पण हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।